निसंतान बहू को लगी हवस का प्यास तो ससुर के कमरे में जा पहुंची और ससुर के साथ एकसठ बासठ करके प्यास को बुझाने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अफेयर क्राइम खबरें चैनल में। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी भाई बंधुओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अफेयर क्राइम खबरें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, पत्नी को इलाज करवाने के लिए पति परदेश कमाने गया था क्योंकि पत्नी को संतान नहीं हो रहा था, तो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में काफी दिन से परदेश में ही रह रहा था और कब घर नहीं आ रहा था। तो इधर पत्नी को एकसठ बासठ किया हुआ काफी दिन हो चुका था, तो एकसठ बासठ करने के लिए तड़पने लगी और जवानी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो ठुकाई ऑपरेटर का खोज करने लगी और घर में 50 साल के ससुर को देख मचलने लगी और ससुर के साथ एकसठ बासठ करने के लिए बेकाबू होने लगी। और निसंतान बहू हवस में इतना अंधा हो गई थी कि जब 50 साल का ससुर अपने कमरे में रात 10 बजे खाना खा के सो जाता है, तो तभी निसंतान बहू 50 साल के ससुर के कमरे में जाती है और लाइट काट देती है, तो कमरा अंधेरा हो जाता है। तो बहू ससुर के साथ सो जाती है और ससुर के बदन को नरम नरम हाथों से सहलाने लगती है। तो ससुर जाग जाता है और सोचने लगता है कि इतने रात को हमारे साथ कौन हो सकता है और हमारा बुढ़ी पत्नी तो अपनी बेटी के यहाँ काफी दिन से गई हुई है। तभी निसंतान बहू कहती है, ससुर जी घबराइए मत, मैं हूँ। तो ससुर कहता है कि तुम इतना रात को हमारे कमरे में क्या कर रही हो। तभी निसंतान बहू कहती है, मैं तो आपका सेवा करने आई हूँ ससुर जी। तभी ससुर बहू का बात समझ जाता है और बहू को देख 50 साल का ससुर का जवानी फूटने लगता है और निसंतान बहू को अपने बाहों में भर लेता है और ससुर बहू को प्यार करने लगता है और निसंतान बहू को घोड़ी बना देता है और एकसठ बासठ करना शुरू कर देता है। बहू एकसठ बासठ का आनंद लेने लगती है और निसंतान बहू अपने 50 साल के ससुर के साथ रात भर एकसठ बासठ करवाती है और हर रोज दोनों ससुर और बहू रात को एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। काफी दिन के बाद बेटा परदेश से घर आया था और अपने पत्नी के साथ जब रात को संबंध बनाने लगा, तो पत्नी में पति कुछ फर्क देखा कि पत्नी मन से प्यार नहीं कर रही थी। तो पति को पत्नी पर शक होने लगा और मन में सोचने लगा कि क्या बात हो सकती है जो हमसे पहले जैसा प्यार नहीं करती है। 10-12 दिन गुजर गया था, तो बहू ससुर के साथ एकसठ बासठ करने के लिए तड़पने लगी और ससुर से मिलने के लिए यानी संबंध बनाने के लिए आइडिया सोचने लगी। रात काफी हो चुका था, पत्नी पति का सोने का इंतजार कर रही थी। जब पति सो जाता है तो बहू अपने बिस्तर से दबे पांव उठती है और ससुर के कमरे में जाने लगती है। तभी पति जाग जाता है और पत्नी को पीछा करने लगता है और अपने पत्नी को बेटा अपने पिता के कमरे में घुसते देखता है तो पैर तले जमीन खिसक जाता है और कमरे के पास जाके अंदर देखता है कि पिता और पत्नी दोनों एकसठ बासठ कर रहे हैं और पत्नी को अपने पिता के साथ देख पति यानी कि बेटा आग बबूला हो जाता है और अपने पत्नी को एक रड से मारने लगता है। तभी बहू को बचाने ससुर लगता है तो बेटा गुस्सा में अपने पिता को रड से सर फाड़ देता है, तो पिता जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं और उसी समय मौत हो जाती है। इस घटना के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस आरोपी बेटा को गिरफ्तार कर लेता है और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगता है, तो आरोपी बेटा ने सारा सच पुलिस के सामने बयान दे देता है। तो पुलिस सारा बयान सुनने के बाद 3 महीने का सजा सुनाता है और जेल में डाल देता है। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के घटिया अपराध ज्यादा होने लगा है, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपराध की मानसिकता को समझें और सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवारों को अच्छी तरह से ख्याल रखें। आप सभी दर्शकों बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।